Friends, today we are going to deal with a post-oral comedy by William Shakespeare, As You Like It। पहले हम लोग इसके कैरेक्टर्स को देखेंगे, तब हम इसके समरी को डील करेंगे। इसका फर्स्ट कैरेक्टर है लेट सर रॉलिन डे, ओलिवर द एल्डेस्ट सन एंड हेयर। ये सर रॉलिन डे का सबसे बड़ा बेटा होता है और इनका एक तरह से वारिस भी होता है। जैक्यूस सर रॉलिन डे का दूसरा बेटा होता है। ऑरलैंडो सर रॉलिन डे का छोटा बेटा होता है। एडम एक वफादार नौकर होता है ऑरलैंडो का, और डेनिश होता है ओलिवर का एक वफादार नौकर जो कि एक चार्ल्स को बुलाता है, और चार्ल्स इसमें है एक रेसलर। ड्यूक फ्रेडरिक सीलिया का फादर होता है। सीलिया ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी होती है और रोजालिंड की कज़न होती है। टच स्टोन अ कोर्ट फूल, मतलब एक दरबारी या फिर एक दरबारी या एक मूर्ख इसे बोल सकते हैं हम लोग। लेब्यू एक कोर्टियर होता है, एक दरबारी होता है। चार्ल्स एक रेसलर होता है। ड्यूक सीनियर रोजालिंड का फादर होता है, और ड्यूक फ्रेडरिक का बड़ा भाई होता है ड्यूक सीनियर। रोजालिंड ड्यूक सीनियर की बेटी होती हैं। और फेबे होती है एक प्राउड सेफर्डेस, मतलब शिव वगैरह चढ़ाने वाली एक औरत। सिल्वियस होती है, ये भी एक गडेरिया स्त्री जिसको हिंदी में बोल सकते हैं। कोरिन होता है एक बुजुर्ग सेपर्ड। गैनीमेड होता है, इस स्टोरी में है कि रोजालिंड अपने कैरेक्टर को चेंज करके एक आदमी के कैरेक्टर में बन जाती है, और ये अपने नाम को भी चेंज करके गैनीमेड रख लेती हैं। और एलिएना होती है सीलिया जो कि ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी होती हैं। ये भी स्टोरी में अपने कैरेक्टर को चेंज करके एक गरीब स्त्री बन जाती है और अपना नाम चेंज करके एलिएना रख लेती हैं। इसका जो मेन सेंट्रल प्लेस है वो है फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन। अब हम लोग जानेंगे कि इस पूरे ड्रामा का टाइटल एज यू लाइक इट क्यों हुआ। एज यू लाइक इट इसलिए हुआ इस पूरे ड्रामा का टाइटल क्योंकि इसमें है कि जैसा इंसान अपनी लाइफ को जीना चाहता है वो कहाँ जाके जिया, फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन जाके जिया और अपना लाइफ पूरा खुल के जिया। इसलिए इस पूरे ड्रामा का टाइटल है एज यू लाइक इट। इस ड्रामा का समरी स्टार्ट होता है कि सर रॉलिन डे का 3 बेटा होता है, ओलिवर, जैक्यूस, ऑरलैंडो। सर रॉलिन डे मरने से पहले ओलिवर को ये जिम्मेदारी देते हैं कि वो अपने दोनों भाइयों का ख्याल रखेगा और जायदाद में हिस्सा भी देगा। लेकिन ओलिवर सर रॉलिन डे के मरने के बाद ऐसा नहीं करता है, वो सारी जायदाद को हड़प जाता है और जैक्यूस और ऑरलैंडो को कुछ भी नहीं देता। एक बार होता क्या है कि ऑरलैंडो अपने वफादार नौकर एडम से थोड़ी शिकायत कर रहा होता है ओलिवर की कि ओलिवर ने उसके साथ धोखा किया, वो उसका ना ख्याल रखता है और उसका जायदाद भी हड़प गया। तभी वहाँ पे ओलिवर आ जाता है और सुन लेता है ऑरलैंडो और एडम की बात। ओलिवर को बहुत गुस्सा आता है और वो ऑरलैंडो से झगड़ा करने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों बोला, तुम मेरी शिकायत कर रहे हो। लेकिन एडम उस वक्त ऑरलैंडो और ओलिवर की लड़ाई को शांत करवा देता है और फिर दोनों अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। तो ओलिवर को तो खुन्नस था ही ऑरलैंडो पे पहले से। तो होता क्या है कि नेक्स्ट दिन ऑरलैंडो का एक रेसलर के साथ रेसलिंग होने जाता है जिसका नाम होता है चार्ल्स। तो ओलिवर अपने नौकर डेनिस से चार्ल्स को बुलाता है। तो चार्ल्स ओलिवर को कहता है कि तुम अपने भाई को कह दो मुझसे पंगा नहीं लेने, नहीं तो मैं उसे कल मार दूंगा, रेसलिंग में मार दूंगा। लेकिन ओलिवर तो खुश हो जाता है कि अगर उसका भाई मर गया तो सारी जायदाद उसकी हो जाएगी और वो उसकी शिकायत भी ऑरलैंडो किसी के पास नहीं कर पाएगा। तो ओलिवर अपने भाई को समझाने की जगह चार्ल्स को और भड़का देता है कि तुमसे ऑरलैंडो लड़ने के लिए तो पूरी तैयारी कर रहा है कल तुम्हें रेसलिंग में हराने के लिए। चार्ल्स को गुस्सा आ जाता है और वो ये ठान लेता है कि कल वो ऑरलैंडो को रेसलिंग में मार देगा। नेक्स्ट दिन रेसलिंग स्टार्ट होती है। तो ओलिवर तो पूरा खुश होता है कि आज तो उसका भाई को चार्ल्स पक्का मार ही देगा। लेकिन जब रेसलिंग स्टार्ट होती है तो ऑरलैंडो से पहले चार्ल्स 3 रेसलर को हरा चुका होता है और ओलिवर मन ही मन पूरा खुश होता है। और इस जो रेसलिंग को
जिसने शुरुआत की होती है, जिसने ये रेसलिंग रखी होती है, उसका नाम था ड्यूक फ्रेडरिक। ये एक शासक था उस राज्य का जो अपनी बेटी सीलिया और अपनी भतीजी रोजालिंड के साथ वो रेसलिंग देखने आया हुआ होता है। जब चार्ल्स का रेसलिंग स्टार्ट होता है ऑरलैंडो के साथ, तब एकदम उल्टा ही हो जाता है। चार्ल्स ऑरलैंडो को नहीं हरा पाता और ऑरलैंडो ही चार्ल्स को हरा देता है। तो ओलिवर तो सोचता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तो ऑरलैंडो ने हरा ही दिया चार्ल्स को। और ये सब देख रही होती है सीलिया और रोजालिंड इम्प्रेस हो जाती हैं ऑरलैंडो को ये फाइट में जीतते हुए देख के, और वो लव एट फर्स्ट साइट वाला कंडीशन हो जाता है। रोजालिंड को मन ही मन प्यार करने लगती हैं ऑरलैंडो से, और वो गिफ्ट में उसे एक गोल्डन चेन भी देती हैं। और ड्यूक फ्रेडरिक तब देख लेता है रोजालिंड को बात करते ऑरलैंडो से। तो ड्यूक फ्रेडरिक को पता चलता है कि ऑरलैंडो बेटा है सर रॉलैंड डे का। तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि सर रॉलैंड डे से ड्यूक फ्रेडरिक की दुश्मनी होती है। और वो करता क्या है कि अपनी भतीजी को बुलाता है और अपने राज्य से बाहर कर देता है। उसे शक होता है कि रोजालिंड उसके खिलाफ साजिश रचा रही है और उसे मारने के लिए ही ऑरलैंडो को उसने उस रेसलिंग में बुलाया है, और वो उससे बात भी कर रही होती हैं। तो ड्यूक फ्रेडरिक बुलाकर रोजालिंड को बाहर कर देता है अपने राज्य से। तो रोजालिंड जाने वाली होती है, तब सीलिया कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। सीलिया होती है ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी, और ड्यूक फ्रेडरिक ही रोजालिंड को बाहर किया होता है। लेकिन सीलिया और रोजालिंड बहुत अच्छी बहन और बहुत अच्छी दोस्त होती है, इसलिए सीलिया रोजालिंड के साथ जाने की ठान लेती हैं। और इन लोगों को जंगल से जाना होता है, जो कि लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं होता है। तो रोजालिंड क्या करती है, ये अपना वेश बदल के एक लड़की का वेश बना लेती हैं, और यहाँ तक कि ये अपने नाम भी चेंज करके गैनीमेड रख देती हैं। और सीलिया भी अपना वेश बदल के एक गरीब औरत बन जाती है, और ये अपना नाम बदल के एलिएना रख लेती हैं। और ये दोनों अपने साथ एक टच स्टोन को ले लेती है। टच स्टोन क्या होता है, एक मूर्ख जोकर होता है, एक नौकर होता है ड्यूक फ्रेडरिक का। और सीलिया भी रोजालिंड के साथ चुपके से निकल जाती है जंगल से। और ये लोग जाती कहाँ हैं, ये लोग जाती है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ये लोग ड्यूक सीनियर को ढूंढने जाती। ड्यूक सीनियर कौन होता है, ड्यूक सीनियर रोजालिंड का फादर होता है और ड्यूक फ्रेडरिक का बड़ा भाई होता है। बड़ा भाई होने के नाते ड्यूक सीनियर को ही शासन करना था उस राज्य पर। लेकिन ड्यूक फ्रेडरिक बहुत ही चापलूस और बहुत ही ज़्यादा लालची इंसान होता है, बहुत मक्कार होता है, और ये अपने बड़े भाई को उस राज्य से निकाल देता है और उसे कुछ भी नहीं देता। और ड्यूक सीनियर चला जाता है और धोखे से सारा ड्यूक फ्रेडरिक हड़प जाता है पूरे राज्य को। तो रोजालिंड अपने पिता को ढूंढने के लिए और सीलिया अपने बहन के पिता को ढूंढने के लिए फॉरेस्ट ऑफ आर्डन जाते हैं। तो वहाँ पे ये लोग ड्यूक सीनियर को तो नहीं ढूंढ पाते हैं। तो क्या होता है कि ये लोग भेड़ चराने के काम को शुरू कर देते हैं। ये लोग वहाँ पे भेड़ चराते हैं, ड्यूक सीनियर इन लोग को नहीं मिलता है। तभी क्या होता है, एडम ऑरलैंडो को ये बोलता है कि ओलिवर तुम्हें मारने की प्लानिंग बना रहा है। और तभी चुपके से एडम और ऑरलैंडो भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन भाग जाते हैं। और होता क्या है, बाय चांस कि ऑरलैंडो को वहाँ पे ड्यूक सीनियर मिल जाते हैं और ऑरलैंडो ड्यूक सीनियर के साथ रहने लगता है। और जैसा कि ऑरलैंडो को रोजालिंड से प्यार हो गया होता है, तो वो एक दिन पेड़ पर बैठकर रोजालिंड के लिए पोइट्री लिख रहा होता है। तो ड्यूक सीनियर तो रोजालिंड को मिलते नहीं हैं, तो वो एक बार ऐसे ही वो पोइट्री को पढ़ लेती हैं। रोजालिंड ऑरलैंडो के द्वारा लिखी गई पोइट्री को पढ़ लेती हैं, और वो उसे लगता है, वो समझ जाती है कि ये लोग यहीं हैं, और वो ढूंढ लेती है ऑरलैंडो को वहाँ उस फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। और क्या होता है कि ये लोग उन लोग से मिलने के बाद नहीं उसे बताती है कि मैं कौन हूँ, मैं रोजालिंड और सीलिया हूँ, ये नहीं बताती है ये लोग ऑरलैंडो को। और एक तरह से उनसे दोस्ती कर लेती है, और जो झोपड़ी में रोजालिंड और सीलिया रहती है वहाँ पे वो आना जाना शुरू कर देता है ऑरलैंडो, और इन लोगों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। होता क्या है, तभी ड्यूक फ्रेडरिक बुलाता है ओलिवर को।
कि तुम्हारा मैं सारा प्रॉपर्टी जब्त कर लूँगा अगर तुम ढूंढ के बताओगे नहीं कि सीलिया कहाँ है। ड्यूक फ्रेडरिक को लगता है कि सीलिया भाग गई ऑरलैंडो के साथ, तो डर से ऑलिवर की उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त ना हो जाए, ऑलिवर डर से ढूंढने निकल जाता है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन अपने भाई को। तो ऑलमोस्ट जितने भी लोग होते हैं, ऑलिवर, ऑरलैंडो, रोजालिंड, ड्यूक सीनियर, सीलिया, सब कोई पहुंच जाते फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। तो जैसे ही पहुंचता है ऑलिवर फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, तो उस पर एक शेर हमला कर देता है। तभी ऑरलैंडो आके ऑलिवर को उस शेर से बचा लेता है। तो ऑलिवर को उस टाइम ये एहसास होता है कि मैंने अपने छोटे भाई के साथ कितना गलत किया, मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया, मैंने उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली, लेकिन फिर भी वो मेरी मदद कर रहा है, मुझे उसने शेर से बचाया, उसने मेरी जान बचाई। तो जान बचाने में तो ऑरलैंडो बहुत घायल हो जाता है। तो ऑरलैंडो कहता है ऑलिवर से कि तुम जाओ और उस झोपड़ी में मेरे दोस्त रहते हैं, उनसे तुम मिलो, उनको बुलाओ तुम। तो वो जाता है, तो जैसे ही वो देखता है तो उसे भी सीलिया के उस वेश को देखकर, वो गरीब औरत उसी वेश को देखकर ऑलिवर को सीलिया से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, उसे भी उससे प्यार हो जाता है। तो ये चारों बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि ऑरलैंडो को प्यार है रोजालिंड से और ऑलिवर को प्यार है सीलिया से। तो अभी तक ऑरलैंडो और ऑलिवर को ये पता नहीं होता है कि ये सीलिया और रोजालिंड है, और सीलिया और रोजालिंड भी उनकी ये भ्रम को नहीं हटाती कि वो लोग ऐसे ही एक झोपड़ी में रहने वाली एक पुरुष है और वो एक गरीब औरत है। तो रोजालिंड बोलती है मेरे पास एक मैजिक ट्रिक है जिससे तुम रोजालिंड से शादी कर पाओगे और ऑलिवर सीलिया से शादी कर पाएगा। और ये सब सुन रहे होते हैं ड्यूक सीनियर ये सुनते हैं कि कल ये लोग मेरी बेटी रोजालिंड शादी करने वाली है ऑरलैंडो से। तो जैसे ही कल होता है तो ये दोनों मतलब रोजालिंड और सीलिया अपने रियल गेटअप में आ जाती है, रियल वेस में आ जाती हैं। रोजालिंड बन जाती है गैनीमेड से और सीलिया बन जाती है एलिएना से, और ये लोग उसके सामने जाते हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग शादी कर लेंगे। और ड्यूक फ्रेडरिक भी वो राज्य छोड़ देता है और वो अपने सारा कुछ अपने भाई को ड्यूक सीनियर को वापस कर देता है और वो मक्कारी करना छोड़ देता है। और ये दोनों की भी, ऑरलैंडो की रोजालिंड से और ऑलिवर की सीलिया से शादी हो जाती है और ड्यूक फ्रेडरिक को अपना राज्य छोड़ के ड्यूक सीनियर को देता है। ड्यूक सीनियर भी वहाँ का शासक बन जाता है। तो ऑलमोस्ट ये एक हैप्पी एंडिंग होती है इस ड्रामा की, पोस्टोरल कॉमेडी की, विलियम शेक्सपियर की थ्रू लिखी गई है। और इसका मेन थीम इज़ ओनली लव। प्यार ही इस पूरे पोस्टोरल कॉमेडी का थीम है कि एज लव एट फर्स्ट साइट, जैसे कि ऑलिवर को फर्स्ट साइट में लव हो गया सीलिया से और ऑरलैंडो को फर्स्ट साइट में लव हो गया रोजालिंड से। तो प्यार ही से ये सब कुछ नॉर्मल हो पाया और इस पूरे ड्रामा की एंडिंग हैप्पी हो पाई। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लिसनिंग इट। थैंक यू।